आज की एक छोटी लघु कथा। कहते हैं कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य पूरे विश्व में इतना लंबा था कि उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। यानी उनके राज्य के किसी न किसी कोने में हर समय सूर्योदय होता था। इतना विशाल फैला हुआ राज्य था। भारत में भी हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक राज किया। एक महाराष्ट्र के अंदर एक मराठा जो साम्राज्य था, जो अंग्रेज़ों का की गुलामी तो स्वीकार हो ही चुकी थी, किंतु उस समय भी राजा रजवाड़ों की अपनी छोटी छोटी एक फ़ौज होती हुआ करती थी, जो राज्य की राजा की सुरक्षा के लिए इत्यादि के लिए रहती थी। वहाँ के जो मराठा जो सेना की टुकड़ी के प्रमुख थे, उनकी अंग्रेज़ों की एक सेना की टुकड़ी के प्रमुख से मित्रता थी। एक दिन दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे कि क्या कारण है कि तुम्हारा राज्य पूरे विश्व में इतना लंबा फैल गया और हम एक मुट्ठी भर एक छोटे से स्थान पर सीमित रह गए, और उसमें भी तुम्हें कर देकर अपनी राज्य को जैसे तैसे चला रहे हैं। उस सैनिक ने कहा कि इसको मैं प्रत्यक्ष आपको बोलने से समझा नहीं सकूंगा, उदाहरण से हम तय करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, आप अपनी सेना के टुकड़ी को और मेरी सेना की टुकड़ी को कल अलग अलग स्थान पर पर्याप्त दूरी पर नदी पर खड़े करते हैं और बोलते हैं कि नदी के उस छोर पर एक बड़ा एक खजाना है, उस खजाने को हमको लेकर आना है। और संघर्ष यह रहेगा कि दोनों अंग्रेज़ की सेना और दोनों की सेना जो है, इन दोनों को किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरी सेना भी वहाँ आ रही है। केवल अपने अपने सेना के सैनिकों को ये बात बताना है। अपने अपने सेना के सैनिकों को यह बात दोनों दोनों कमांडर ने बताई। समय तय हुआ, प्रातः 6 बजे यह काम शुरू करेंगे। दूसरी तरफ खजाना है, ये दोनों के सैनिकों को पता था और वहाँ जंगल के अंदर पड़ा हुआ है, उसको लेकर पुनः अपने राज्य में आना है। इधर जब समय तय हुआ 6 बजे, अंग्रेज़ों की जो सेना थी समय पर बिल्कुल वहाँ तैयार थी। इधर मराठों की जो सेना थी, उसके मुश्किल से इक्का दुक्का सैनिक आए। बाकी कहाँ थे? तो कोई अपने परिवार का कार्य निपटा कर आ रहा था, कोई किसी अन्य कार्य से आ रहा था। बहुत मुश्किल 6 बजे समय हुआ, इधर की 6 बजे तैयार, इधर 7 बजे तक समय पर आए नहीं। 6 बजे तय समय हुआ, इधर की जो सेना थी अपना कमांडर का आदेश मिलते ही सभी पानी में कूदी और उस तरफ पहुंच गई। इधर जब सेना की नंबर आया, कमांडर ने उनको आदेश दिया तो सब पानी में कूदे। जैसे ही पानी में कूदे और कपड़े गीले हुए तो उनको लगा कि कपड़े गीले हो रहे हैं, बिना बाद में इनको सुखाना पड़ेगा, उधर से आएंगे तो वापस गीले होंगे। उन्होंने सब ने अपने अपने कपड़े के ऊपर के जो कुर्ते थे या उनके ऊपर जो टोपी इत्यादि थी, उन सबको उतार कर एक स्थान पर रख दिया और एक तरह से लंगोट और बनियान के अंदर पानी में कूदकर उधर गए। जब तक ये पहुँचे तब तक उधर की सेना के जो सैनिक थे वह उनके जो कार्य का बताया था वो कार्य को लेकर इधर आ चुके थे। इधर के सैनिक नदी को आधी भी पार नहीं कर सके थे। बड़ी मुश्किल से कुछ समय के बाद इधर की सेना के जो मराठा सेना के सैनिक थे आए। अंग्रेज़ सेना के सेनापति ने यही बताया कि यही तुम्हारी विफलता का राज है। मेरे सैनिक को जब हमको ने बताया कि तू उधर जाना है तो उन्होंने अपना सब काम छोड़कर मेरे बताए मार्ग पे गए। तुम्हारे सैनिक जो तुमने बताया, उन्होंने उसके अलावा बाकी बहुत से काम कर कर फिर आए, इसके कारण असफल हुए। यह घटना एक संदेश देती है कि जीवन में हमको किस काम को किस प्रायोरिटी पे करना है, यह तथा हमें बताए गए कार्य को पूरी निष्ठा से ईमानदारी से करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम उसमें सफल होंगे। अगर हम अपने काम के साथ साथ 4 दूसरे काम सोच कर करेंगे तो फिर उस काम के प्रति कभी न्याय नहीं करेंगे। यही इस कहानी का एक संदेश है। इसके साथ मेरे को ध्यान में आ रहा है कि एक व्यापारी